स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। मैं विशाल महाजन आज कराने वाला हूं क्लास 11 स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन तो हम करेंगे लेकिन साथ के साथ सबसे पहले ये समझेगी स्टैंडर्ड डेविएशन रियल लाइफ में हमें देता क्या है, होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। शायद फर्स्ट टाइम में आपको ये डेफिनेशन समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और इसका रियल लाइफ में मैं आपको इंप्लीमेंट समझाऊंगा तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट है किसका? ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन। बोलता है मीन है लेकिन किसका? स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन। डेविएशन का स्क्वायर करने पे जो मीन निकालते हैं, मतलब डेविएशन के स्क्वायर का मीन अगर आप निकालते हैं और उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या देता है? डेविएशन देता है। डेविएशन बीइंग मेजर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द आइटम्स। डेविएशन किससे मेजर की जाती है? अर्थमेटिक मीन से। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्या समझाना चाहता है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, फिर दोबारा डेफिनेशन पे आके इस बात को समझेंगे। लेकिन रियल लाइफ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। जैसे मान के चला हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते और बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखती है, रिसर्च करती है कि जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एवरेज प्रॉफिट पिछले कई साल का कितना आ रहा है। शेयर मार्केट में किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने क्या देखा कि पिछले 3-4 साल में इसका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है, हर साल जो बढ़ रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो 10% आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट, ये तो एवरेज थी, मीन था कि इतना प्रॉफिट आपको आ रहा है पिछले 3 साल से। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या देता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मान के चला निकाला तो वो आ रहा है 2%। ये एवरेज था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फर्क क्या है दोनों में? ये एवरेज प्रॉफिट था पिछले 3 साल का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 2%। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है कि मे भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 2% बढ़ जाए या मे भी 2% कम हो जाए इस 10% से, इस एवरेज से। या तो 2% बढ़ सकता है, जो 2% कम हो सकता है। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है 12% हो जाए, मिनिमम 8% हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट करने वाला ये सोचता है कि चल कम से कम मेरे को एवरेज तो 10% है, लेकिन कम से कम अगर 2% कम भी हो गया तो 8% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीके से हमारा रिस्क फैक्टर को कवर करता है, शो करता है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एवरेज से, जहाँ कितना मिनिमम लॉस हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीके से आपको देता है। तो ये बहुत काम का है रियल लाइफ के अंदर। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कोई भी फैक्टर हम चूज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा काम आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन एंड वेरिएंस आपको निकालना है। मीन्स एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो इसका मतलब किसका टोटल निकाल ले भाई? एक्स का टोटल निकाल ले, फटाफट निकाल लेते भाई। कितना आएगा यहाँ पे एक्स का टोटल? 2, फिर गया 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 72। सिग्मा एक्स पुट कर दे 72। एन कितना है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब मीन कितना आ रहा है आपके पास? 9। हमने क्या पढ़ी थी स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो किससे निकलता है? मीन से। मीन्स जो डेविएशन निकालना है वो किससे निकालना है? मीन से निकालना है। और मीन से अगर डेविएशन निकालना है तो इसका मतलब उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्स माइनस मीन बोल सकते हैं, जिसे डेविएशन, जिसे आप डी से भी डिनोट करते हैं। तो एक्स माइनस मीन निकालना है सबसे पहले। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था आपने? कि उसका डेविएशन का स्क्वायर की एवरेज, डेविएशन का स्क्वायर और डिवाइड बाय एन कर दूं तो एवरेज देगा, मतलब मीन देगा, ठीक है। तो हमें इसका मतलब किसका कॉलम बनाना है? एक्स माइनस मीन के स्क्वायर का। तो स्क्वायर कर दे भाई, डेविएशन का स्क्वायर। एक्स कितना है? 6। मीन कितना आया? 9। 6 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 9। 7, 7 माइनस 9 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, और 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बचा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 9 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। और इसका क्या लगा ले भाई? टोटल कर ले, कितना आ गया?
44 और 4 ऊपर गया, 5 और 74, ये आ गया 74। क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने वेरिएंस का? सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है उसका टोटल? ये आ रहा है 74 और डिवाइडेड बाय कितना है? एन। एन कितना था भाई? 8 था, तो डिवाइडेड बाय 8 कर लो। तो जब डिवाइडेड बाय 8 किया तो ये आ जाएगा 9, फिर डेसिमल 2 और ये गया 5 है, तो 9.25 आपका आ गया वेरिएंस। ये वेरिएंस आया, जबकि हमें बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्या निकाला था हमने? वेरिएंस बोला था, वेरिएंस आ गया। मीन बोला था, मीन आ गया। अभी क्या रह गया? स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन स्क्वायर का। ये आ गया डेविएशन के स्क्वायर की एवरेज जो आई, और उसका क्या बोला था? स्क्वायर रूट बोला था। तो एस डी जो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, जिसको आप इस साइन से डिनोट करते हैं, ये क्या था? सिग्मा का स्क्वायर था। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देंगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर हम यहाँ पे पुट करते तो ये आ जाता 9.25 अंडर रूट में, तो ये 3 तो आ जाता, तो 3.04 समथिंग आंसर आ जाता। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। अब डेफिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या रहता। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका अर्थमेटिक मीन? ऑल डेविएशन। स्क्वायर रूट किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन। जो ऑल डेविएशन का मीन आएगा, स्क्वायर का मीन आएगा, उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो यही तो किया। ये क्या था? ये था डेविएशन। डेविएशन का क्या किया? स्क्वायर का टोटल डिवाइड बाय एन किया, तो डेविएशन के स्क्वायर का मीन आ गया और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या दे दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरीके से आप मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकाल सकते हैं। कौन सी सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। क्लास 11th के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन हमें मिलते, लेकिन हमें उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता कि हमें उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, बेटर मेथड कौन सा रहने वाला है। उसका सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी के बाहर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो 11th क्लास के, तो आप उसको किस तरीके से सीख सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको एक फीचर मिलता है, अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर। अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर में आप बिल्कुल फ्री में आपको एक वीडियो सोल्यूशन मिलता है आपकी हर प्रॉब्लम का, जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सीख सकते हैं और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। ईजीएस्ट वे में आपको सिखाया जाता है इसमें वीडियो सोल्यूशन। जब भी आप अनअकैडमी पे जाएंगे तो आप आस्क ए डाउट फीचर पे अगर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड जब फोटो क्लिक करके अगर आप क्रॉप करके उस क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो वहाँ से आपको एक वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, और उस वीडियो सोल्यूशन के अंदर आपको एक टीचर समझाता हुआ आपको क्वेश्चंस को मिलेगा ईजीएस्ट वे में, कि जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। जैसे ही आप कहीं स्टक हुए, आप उसका वीडियो फोटो क्लिक करके आप सेंड करिए, आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसकी हेल्प से आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, सर हम करने लगे थे लेकिन मेरे से 2 क्वेश्चन हुए नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, प्रैक्टिस ही नहीं करी। लेकिन अब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको इस फीचर को अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कोड यूज़ करना है आपको साई अकेडमी। अगर आप साई अकेडमी कोड यूज़ करेंगे वहाँ पे इनवाइट कोड के रूप में, तो आप वो फीचर, सारे के सारे फीचर अनअकैडमी के आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और अनअकैडमी मुझे फॉलो भी कर लेना, यहाँ पे भी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी होती है, आप इनको भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर वो कोड यूज़ करते हैं, और बाकी सारे टीचर्स की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकालना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। सॉल्व हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको कहाँ सेंड करेंगे? अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर में सेंड करिए। वहाँ से आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर सही आया था कि नहीं आया था।